अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं और बाकी सहाबा ने अपने पेट पर एक एक पत्थर बांधकर काम कर रहे हैं। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हालत देखकर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी आप मुझे ज़रा इजाज़त दें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मैं घर से वापस होके आ रहा हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चले जाओ। तो घर जाकर अपनी बीवी से कहते हैं कि इस तरह मुसलमान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदने में मसरूफ़ हैं और कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो घर में कुछ खाने के लिए पड़ा है या नहीं? तो आगे से बीवी ने कहा कि कुछ जौ पड़े हुए हैं और इसी तरह एक बकरी का बच्चा है, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को ये कैसे पूरा आएगा? तो फरमाने लगे अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, मैं जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूँ कि आप आ जाएं तो साथ 1-2 आदमियों को भी ले आएँ। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जाकर बात की हज़रत जाबिर ने, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा से कहा कि आज आप सब लोगों की जाबिर के यहाँ दावत है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं तो परेशान हो गया कि भाई मैंने तो 2 लोगों का कहा था, चलें 2 नहीं 3 हो जाएं, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साथ और लोग हो जाएं, तो ये तो सबको बुला लिया है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे जाकर के अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी इतने लोगों का खाना नहीं है, खाना थोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 काम करना। पहला काम तो ये है कि जब तक मैं ना आऊँ उस वक़्त तक खाना तकसीम नहीं करना, और दूसरे नंबर पर जो खाने की हंडिया है जिसमें सालन पका हुआ है, उस हंडिया को चूल्हे से नीचे ना उतारना। बस सिर्फ ये 2 काम करने हैं। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं जब घर आया तो मैंने आकर अपनी अहलिया से कहा कि इस तरह अल्लाह के नबी ने तो सबको बुला लिया है। तो मेरी अहलिया मुझसे लड़ने लगी, गुस्से होने लगी कि आपने ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो फरमाने लगे कि मैंने अल्लाह के नबी से ये अर्ज़ किया है कि खाना थोड़ा है। तो एलिया ने कहा कि अगर आपने ये कहा है ना कि खाना थोड़ा है, अल्लाह के नबी को बता दिया है, तो फिर परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम हज़रत जाबिर के घर, कुछ लोग खंदक खोद रहे हैं और कुछ दावत के लिए हज़रत जाबिर के घर जा रहे हैं। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर ये जो खंदक खोदने वाले मेहमान हैं, ये खाने की दावत के लिए बैठे हुए हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ी और साथ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू कर दिया। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि पहले जो लोग शुरू में आए थे उन्होंने खाना खाया, फिर वो चले गए। दूसरा गिरोह आया, उन्होंने खाना खाया, लेकिन जो खाना हमारे घर में था जितना था वो इतने का इतना ही बाकी बच गया। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। फिर एक और वाक़या पेश आया। बशीर बिन अब्दुल्ला एक सहाबी हैं, इनकी बेटी कुछ खजूरें लेकर आई। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो खजूरें इतनी थोड़ी थी कि बड़ी मुश्किल से ऐसे 2 हाथों के अंदर आती थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कपड़ा बिछाया और उस पर वो सारी डाल दी। तो सहाबा इकराम को बुलाया कि आओ आकर ये खजूरें नोश कर लो। तो तमाम सहाबा ने आकर वो खजूरें खाईं, लेकिन खजूरें फिर भी बाकी बच गईं। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था ये। अब खंदक जब तैयार हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
3000 सहाबा को खंदक की दूसरी तरफ वहाँ पर दिफा के लिए खड़ा कर दिया। अब जितने भी ये कबाइल थे बड़ी खुशी खुशी से आए कि आज हम मदीने के जितने मुसलमान हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे और आज के बाद इस्लाम का नाम लेने वाला कोई आदमी नहीं रहेगा। उनको ये तो पता नहीं था ना कि इस्लाम ख़त्म होने के लिए नहीं आया बल्कि इस्लाम तो फैलने के लिए आया है। अब जिस वक्त ये खंदक पर आकर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ इन्होंने जो दिफा के लिए काम किया है, खंदक खोदी है, तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह की खंदक इन्होंने आज तक देखी नहीं थी। और मदीने के अंदर या अरब के अंदर ये खंदक नहीं खोदी जाती थी, बल्कि ये फ़ारस के इलाके में ये खंदक खोदी जाती थी। तो आकर बड़े हैरान और परेशान हुए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना जो फ़ौज थी, फ़ौज को वहाँ पर एक जगह पर उन्होंने रोक दिया, गोया कि खंदक की दूसरी तरफ। और जो कबीला गतफ़ान